हे गाइस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत है टू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। 1.5 डेज की स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि जो हम लोगों ने 2 दिन में पढ़ा उसमें से एग्जैक्ट विद सेम नेम विद सेम एवरीथिंग हमारे सेम क्वेश्चन आ गए। अराउंड 6 से 8 एग्जैक्टली 100% सेम क्वेश्चन आ गए। और करीब 40 से 60 क्वेश्चन जो है, मतलब 40 से मैं तो 45-50 के आसपास। अब हर कोई बच्चे भी बड़ा बच्चा के बताते हैं तो मान लेते हैं, तो 40 से 45 क्वेश्चन तो एज इट इज वही है जो हमने 2-3 दिन में डिस्कस करें। 60-70 वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पूरे क्लासेस में डिस्कस करें। तो इसका मतलब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भैया जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम लोग, जो बच्चों को कमिट करते हैं कि अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ते हो तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। मैंने प्रूव कर दिया है पिछले 2 दिन के अंदर। अगर आपको लग रहा है ये झूठ है तो जाओ जाके 2-3 दिन की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्वेश्चंस की और चेक कर लो। अब शुरू करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है। ओवरऑल मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, एकदम सीरियसली कह रहा हूं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80+ स्कोर कर सकते हो। एंड कर क्या सकते हो, करना भी चाहिए। देखो अब एक सिंसियर बात समझो। सिंसियर बात यह है कि भैया इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम क्या है, एक ही प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के अंदर, दैट आप सब लोग पढ़ तो लेते हो। देखो क्या होता है, आपके 200 मार्क्स नहीं आए तो क्या करोगे। मतलब बहुत सारे बच्चे मैथ्स में पास हो गए, अकाउंट्स में पास हो गए, इकोनॉमिक्स में पास हो गए। भगवान ने करी, लेट्स सपोज आपको 45 मार्क्स आ गए, या 1 मिनट के लिए रैंडमली अपन 40 मान लेते हैं। अगर आपको तीनों में 40 भी आ गए तो आप इंडिविजुअली पास हो गए, लेकिन टोटल 120 मार्क्स हुए। अब आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, 40 नहीं आएंगे, मिला लो तीनों सब्जेक्ट के मिला के आपको 140 भी आ गए तो भी, अगर आपके इकोनॉमिक्स में 50 भी आ गए तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि 40 + 150 मतलब 140 + 50 भी 190 होता है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्रीगेट पास करवाने में हेल्प करेगा, इसीलिए इसमें 80+ स्कोर करना आसान है और जरूरी भी है। सर क्या करें, देखो इकोनॉमिक्स में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मार्केट पे अगर आप लोगों को लाइव रिवीजन चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं कल मार्केट का लाइव रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को पूरा। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है क्विज करना। मतलब ये सेम चीज़ मैथ्स में भी थी जो अपन ने करी, इकोनॉमिक्स में भी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करना ही ज़रूरी होता है। क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, ये हम सब जानते हैं। सो भैया क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब हर चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। बीसी के चैप्टर 3 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि अमेंडमेंट्स के आने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। जैसे आईसीआई में जब सीओ बदला था तब उसी साल वो क्वेश्चन आ गया था, तो अमेंडमेंट्स वाली चीज़ों पे ध्यान दे देना, ठीक है। जो ट्रेंडिंग वर्ड्स चल रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में वही सबसे ज़्यादा आएंगे। बाकी रही बात डेफिनेशंस वगैरह, ये सब याद कर लो एक बार। अगर आप एक आधा चार्ट बना लो, मैं फ्री नोट्स, सारे फ्री चार्ट्स, फ्री नोट्स अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा रात को 9 बजे। आप ये वीडियो आप लोग देख रहे हो रात को 9 बजे से 1 मिनट पहले मैं पूरी की पूरी पीडीएफ, सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा, तो वो आप लोग कर सकते हो। नाउ द पॉइंट बीइंग हियर इज, ये आपको समझना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्विज करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो। सर क्वेश्चंस कहाँ से करें, प्रैक्टिस किट फ्री ऑफ कॉस्ट के टेस्ट ऐप पे अवेलेबल है, उसके अंदर नहीं तो भी करके, अगर मैं एक चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन में मानूं तो भी 1000 से 1200 क्वेश्चंस आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। उसके बाद आपकी मॉड्यूल अलग होगी, आप जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हो उनके नोट्स, उनकी बुक्स अलग होगी। मतलब टोटल मिला के 1000-1500 क्वेश्चंस आप लोगों के पास मैं ही दे रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आप कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज्यादा बेहतर है। पढ़ाई से कितना भी पढ़ लो, कहीं ना कहीं वो रह जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इकोनॉमिक्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे जब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले ऑप्शन नहीं देखना है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मन में सोचना है, उसके बाद ऑप्शन देखना है। प्रॉब्लम क्या होती है, चारों ऑप्शन सही लगते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स को किसने डिफाइन किया, अल्फ्रेड मार्शल, ऐसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, जॉयल डीन, या फिर और भी 3-4 मैं आपको नाम दे दूंगा, 1 मिनट के लिए रैंडमली मान लेते हैं। अब आपने अल्फ्रेड मार्शल पहले पढ़ा, आपको लगेगा अल्फ्रेड मार्शल आंसर है। फिर मैंने आपको बोला जॉयल डीन आंसर है। फिर आपको कोई और नाम पढ़ोगे, एडम स्मिथ आंसर है। अब सबको लगा एडम स्मिथ आंसर है, नहीं आंसर है जॉयल डीन। बात को समझो, यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ोगे तो सारे ऑप्शन सही लगेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पहले आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, मतलब पहले आप लोगों को ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, पहले आंसर पढ़ना है। इस 1-1.5 दिन के अंदर आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो ज्यादा क्वेश्चन करो। अगर क्विक रिवीजन, क्विक मैराथन कोई अवेलेबल है तो कर लो, लिंक मेरी टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके साथ ही साथ
24 तारीख को CAAT टेस्ट रखा गया है। आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है, आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो कि अनअकैडमी CAAT टेस्ट रख रहा है, जिसके अंदर अगर आप जीतोगे तो आपको अमेजॉन वाउचर्स, सब्सक्रिप्शन से लेके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। मुझे लगता है कि भैया 100% लैपटॉप भी आपको मिलने वाला है, टैबलेट आपको मिलने वाला है, मोबाइल फ़ोन मिलने वाला है, साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। तो भैया एक अच्छा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। सो डू अटेम्प्ट दिस मेगा टेस्ट, मेगा स्कॉलरशिप, मेगा प्राइजेस। तो भैया उसे जरूर अटेंड करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो और कोड लगा देना JD सर। बाय बाय।